क्या? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द शैडो में। आज मैं आप सभी के बीच एक छोटा सा कहानी पेश करने जा रहा हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है और ख़ास करके नए जो पीढ़ी के युवा वर्ग के लोग हैं, हमारे नौजवान साथियों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि और भी मेरी जितने भी वीडियो आए वो आप सभी के पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूं, जो कि पैसों को लेकर है और सक्सेस को लेकर है, मोटिवेशन को लेकर है। तो देखिए, आज के दौर में पैसा बिना कोई काम नहीं होता है। आप ब्लॉक में जाइए, पैसा लगेगा। मेडिकल स्टोर पर जाइए, वहाँ भी पैसे की ज़रूरत है। अगर आपको डेली यूज के लिए कोई भी सामान चाहिए, आलू, प्याज, सब्जी, सबके लिए पैसे, यहाँ तक कि पानी के लिए भी पैसा लगता है, ब्लड के लिए भी पैसा लगता है। तो आज के दौर में, आज के 5G दौर में बिना पैसा के कुछ भी नहीं होगा, सब चीज़ असंभव है। इसलिए मनी इज़ एवरीथिंग, मनी सब कुछ है आज के दौर में। और करप्शन को आप सभी जान रहे होंगे, जहाँ जाइए तहाँ घूसखोरी है। बिना पैसा का आधार कार्ड बनवाने जाइए, वहाँ भी पैसा लगता है। किसी भी सरकारी काम में आज के डेट में पैसा लगता है, घूस लगता है वहाँ पे। और कोई अपने काम को जल्दी करवाने के लिए इस विषय पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है और लोग पैसा दे देते हैं। इसलिए करप्शन और तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। जब कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो करप्शन बढ़ेगा। आप खुद पैसा दे रहे हो तो अगला आदमी लेगा, आप उस पर आवाज़ उठाओ कि भाई इसमें पैसा तो नहीं लगता है, आप पैसा मुझसे क्यों ले रहे हो, फिर तो कोई बात होती। तो चलिए चलते हैं। देखिए, एक समय की बात है कि नोकिया मोबाइल का नाम आप लोग सुने होंगे, आप लोग का जहन में होगा। हम सभी ने नोकिया मोबाइल का यूज किया और देखा भी है। हमारे जो पूर्वज थे वो नोकिया मोबाइल रखे हुए थे। तो नोकिया उस समय बहुत एक ब्रांड था। किसी से भी आप पूछिए कि भाई हमको एक मोबाइल लेना है, कौन सा मोबाइल लें, तो बोलता है कि ना चेन तो नोकिया केन। बट आज के डेट में देखिए, नोकिया बहुत पीछे छूट गया, उसका कोई नाम तक नहीं जानता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसका एक कारण है, जब चेंज हो रहा था, ज़माना चेंज हो रहा था, उसके हिसाब से, चेंजिंग के हिसाब से नोकिया जो कंपनी है, उसके ओनर है, जो मालिक है, वो उस फ़ोन में चेंजिंग नहीं किए, परिस्थिति के हिसाब से उसमें चेंजिंग नहीं किए। वो बोल रहे थे नहीं, मेरा सिंपल ही सही है और ऐसे ही बिक्री होता है। तो वहाँ पे नया नया एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च हुआ। उसके बाद अब जब लॉन्च हुआ, फिर भी ऑफ़र आया नोकिया के पास कि भाई आप इस फीचर को अपने मोबाइल में नोकिया में लाइए। तो पता नहीं नोकिया वाले को क्या हो गया था, उनके भेजा में समझ ही में नहीं आ रहा था। वो कहें कि नहीं सही है, मुझे कोई फीचर की ज़रूरत ही नहीं है। आज के डेट में देखिए नोकिया कितना पीछे रह गया। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, जियो, ये नए नए जितने भी कंपनियां हैं अपने फीचर ले आए अपने फ़ोन में और वो आज मार्केट में पकड़ लिए। तो इसलिए परिस्थिति के हिसाब से चेंजिंग ज़रूरी है और हम सभी को परिस्थिति के हिसाब से चेंज होना चाहिए। ऐसा कहें तो पैसा बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। विदाउट मनी लाइफ सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो अगर मान लीजिए अभी हमारे पास आवश्यक पैसा नहीं होगा, तो आने वाले जनरेशन जो हमारे लड़के फड़के हैं, वो बोलेंगे कि पापा 5G का ज़माना है, डैडी 5G का ज़माना है, आप हमको 5G फ़ोन ख़रीद कर दो। उस समय आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो अभी से मोटिवेट होने की ज़रूरी है। कहानी छोटा सा मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, वो किसी गांव में टहलने के लिए जा रहे थे। तो अचानक उनकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो अपने थाली में नमक और रोटी को लेकर और बड़े ही मज़े से खा रहा था। जब उस बूढ़े व्यक्ति का नज़र उस पर गया तो बोले, बड़ी आश्चर्य की बात है भाई,
नमक और रोटी को बड़ी आनंद लेकर ये खा रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसके दरवाजे पर जा पहुँचे और बोले कि भाई, ऐसा तुम नमक और रोटी क्यों खा रहे हो अपने थाली में और बड़े मज़े से खा रहे हो, क्या बात है। उसने बोला कि साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं छोटा सा एक काम करता हूँ, जाकर बोरी उरी ढोता हूँ और उससे नमक और रोटी ही खरीद पाता हूँ, जिससे मेरा पालन पोषण हो जाता है। तो उस बुज़ुर्ग ने बोला कि ये तुमको अच्छा लगता है नमक रोटी। उसने बोला कि इसी को मीट मछली समझकर, मन में ध्यान करके कि सोच कर कि ये मीट है, ये मछली है, बड़ी आनंद से हम खा लेते हैं इस नमक रोटी को और फिर सो जाते हैं, फिर सुबह ड्यूटी पर चले जाते हैं। तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि भाई, तुम दिन में कितना, डेली तुम्हारा इनकम क्या है, मतलब एक दिन में तुम कितना कमा लेते हो। तो उसने बोला कि वही कुछ ज़्यादा नहीं, 30 रुपया है और 8 घंटा काम करते हैं, 30 रुपया मिलता है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ये सोच के खा रहे हो कि मेरे थाली में मीट है, मुर्गा है, तो हकीकत में खाने की चाहत रखो कि हम कैसे मीट मुर्गा, जो मीट है, मछली है, चाहे जो भी कुछ है, जो हम सपना समझकर उसको खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं, उसको हकीकत में उतारे अपने जीवन में। तो उसने बोला कि मुर्गा कितना रुपया मिलता है। तो उसने बोला कि 50 रुपया। तो तुम डेली 30 रुपया कमाते हो और तुमको 20 रुपये की और ज़रूरत है। डेली तुम अगर 8 घंटे काम करते हो, अगर जिस दिन तुमको मुर्गा खाना रहेगा, चाहत अपने आप बढ़ जाएगी और तुम 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम करके तुम 50 रुपया अर्निंग कर लोगे, तो तुम जाकर सही से घर में, मतलब ओरिजिनल तरीके से, हकीकत तरफ से ले आकर घर में उस थाली में रख कर मुर्गा और रोटी को खा सकोगे। उसने कुछ देर सोचा, उसके बाद बोला कि हाँ गुरुजी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बतलाई कि जो हम सोचते हैं और करते कुछ नहीं है, तो सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर हमको मुर्गा खाना है तो हम उसके लिए अधिक मेहनत करेंगे और अधिक पैसा भी मिलेगा, जिससे हम आसानी से मुर्गा खा सकेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, ये कहानी का ये मतलब हुआ कि अगर हम कुछ भी सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, या समथिंग जो भी सोचिए, मतलब जो भी हम सोचते हैं कि आज हमको मटन खाना है, तो मटन 500 रुपये केजी है आज के डेट में, तो हमको 500 रोटी, हम मान लीजिए 300 रुपये डेली का कमा रहे हैं, तो हमको आज खाना है मटन, तो हमको 500 रुपये चाहिए, तो हम उसके लिए अधिक मेहनत करेंगे, जिससे हमको 500 रुपये मिलेगा और जाके हम आसानी से मटन लाकर, किसी से कर्जा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से मटन चिकन ले आकर हम अपने घर पर खा सकते हैं। तो उस हिसाब से जो हम लोग सोचते हैं उसको हकीकत में करने की ज़रूरत है, तभी जाके हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। और देख रहे हैं आजकल के ज़माना बहुत ही फीचर्स आगे जा रही है और महंगाई चारों तरफ बहुत बढ़ गया है महंगाई, और इस हिसाब से सब चीज़ डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो चीज़ हम लोग सपने में देखते हैं वो चीज़ हम लोग हकीकत में उतारेंगे तो वो चीज़ होगा। और ऐसा तो बिना सोचे हुए कोई काम होती नहीं है, बिना सोचे हुए कोई काम नहीं है। अगर हम सोचते हैं वहाँ जाना है, तभी हम उसके बाद एक्शन लेते हैं। मेरे शरीर एक्शन लेती है कि हम वहाँ पे जाएंगे। हमने मन में जैसा सोचा, सपोज कीजिए आज सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद मेरा शरीर उस पर एक्शन लिया और उस पर काम करना शुरू किया, तो वीडियो बन रहा। तो वैसे ही हम लोग की रियल लाइफ में वैसे ही ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, मैंने मोटिवेशन के लिए ये कहानी आप लोग के सामने रखा और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।